जी तो जैसा अभी आप लोगों ने डेमो वीडियो में देखा है कि हम एक पोइट्री स्टेटस किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ये स्टेटस क्रिएट करना बहुत ही आसान है, लेकिन आप लोगों ने मेरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, तभी आप लोगों को समझ आएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं हम अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पे हम दो एप्लीकेशन से ये जो स्टेटस है क्रिएट करेंगे, ठीक है। अगर आप चाहें तो वो काइन मास्टर में भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसमें वो फाउंड नहीं है, तो इसलिए लिहाजा हम सबसे पहले पिक्सलैब को ओपन करेंगे। पिक्सलैब को ओपन करने के बाद सिंपली आपने यहाँ पे इसको कैंसिल करके इसके टेक्स्ट को डिलीट कर देना है। यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे जाना है, ठीक है, और यहाँ पे आपने टेक्स्ट पे जाना है। टेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ पे डबल टैप करेंगे आप, ठीक है, और यहाँ पे अब आपने कोई सी भी पोइट्री लिख लेनी है जो आपके स्टेटस के हिसाब से हो, ठीक है। जी तो यहाँ पे देखिए ये मैंने लिख लिया है, ठीक है। पोइट्री का पहली जो लाइन है वो मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया, उसको कर डन। डन करने के बाद यहाँ पे आपने ए पे आ जाना और यहाँ पे डबल ए पे जाएंगे, ठीक है, और ये ए बी फाउंड लिखा होगा, ठीक है। आपने सिंपली ये देखें ये वाला फाउंड है, ए समीर सागर नस्तालिक बोल्ड, ठीक है। तो आपने इसको सिंपली क्रोम से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा बी लिखा होगा, बी स्टाइल, तो आपने इसको बोल्ड कर देना है। और उसके बाद अगर आप इसको कलर देना चाहते हैं तो वो भी कलर आप सिंपली इसको दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं इसको कलर दे लेता हूँ ये रेड, ठीक है, और उसके बाद डन कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे स्ट्रोक कोई सी भी दे लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं येलो स्ट्रोक दे लेता हूँ और इसको थोड़ी सी बढ़ा लेता हूँ। उसके बाद इसकी थोड़ी सी शेडो दे देता हूँ, ठीक है। शेडो देने के बाद यहाँ पे ये देखिए और इसको डन कर देता हूँ। और उसके बाद आपने ये वाला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। आपने सिंपली इसको क्लिक करना है और यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है आप इसको क्लिक कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। आपने इसको क्लिक करना है और यहाँ पे सेव एज इमेज पे क्लिक करके इसको ऐड कर लेना है। और उसके बाद दूसरा जो आप लिखेंगे उसको भी आपने ऐसे ही सेव कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर हम अपना काइन मास्टर ओपन करेंगे, ठीक है। काइन मास्टर का जब हम ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। सिंपली आपने करना क्या है, ये थोड़ा सा न्यू वर्जन है तो ये थोड़ी सी देर लेता है, ठीक है। उसके बाद सिंपली आप लोगों ने करना क्या है, क्रिएट पे चले जाना है। क्रिएट पे जाने के बाद यहाँ पे एक पेज सेलेक्ट करना है 9x16 का, ठीक है। आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ओके कर देंगे और यहाँ पे इसको आपने कोई सा भी बैकग्राउंड दे लेना और यहाँ पे आपने सिंपली करना क्या है, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेना 15 सेकंड तक। और उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी अच्छा कलर लग रहा हो, ठीक है, आपने उसको यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोई सा भी कलर यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, ये वाला कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको कलर जो है यहाँ पे इस तरह कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, हमने ओके कर देना। फिर लेयर में जाना है, मीडिया में जाना और एक और बैकग्राउंड जो होगा हमारा वो हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसको हम रोटेट करेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है, और इसको बढ़ा लेंगे थोड़ा थोड़ा जो साइडों से रह जाए, ठीक है, कुछ इस तरह से। और उसके बाद आपने इसका जो कलर है, कलर आपने इसका चेंज कर लेना है। यहाँ पे आपने कलर पे जाना है, ठीक है, और यहाँ पे वाइट सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद डन कर देना, ठीक है। यहाँ पर लास्ट तक आपने इसको ले जाना है और उसके बाद ओके कर देंगे, ठीक है। ओके करने के बाद यहाँ पे आपने लेयर में जाना है और यहाँ पे टेक्स्ट में जाना है। टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पे ये वाले डॉट आपने लगा लेने हैं, ठीक है। और कोई सा भी आपके पास जो भी इमेज है, सॉरी इमोजी है, ठीक है, आपने उसके बाद ये लगा लेना है, ठीक है। और उसके बाद ये लगा लेना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये इस तरह से कुछ ऐड कर देना आपने भी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। और ये देखिए हम इसको जो शेडो है वो दे लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये नीचे आ जाती है शेडो ब्लैक कलर की, हम यहाँ पे कुछ इस तरह से रख लेंगे और ओके कर देंगे। इसका अब हम डुप्लीकेट लेंगे, ठीक है। डुप्लीकेट कुछ इस तरह से होगा इसका, ठीक है। हम इसको यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद ओके कर देंगे। उसके बाद सिंपली करना क्या है, लेयर में जाएंगे और यहाँ पे मैं एक जो होगा मेरे पास है शेडो वाला, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, ठीक है। आपने सिंपली इसको यहाँ पे बढ़ा लेना है कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे ही आपने इसको ऐड कर लेना और ओके कर देंगे। और यहाँ पे जो इसकी रेशो लास्ट तक ले जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद
आपके पास कोई भी स्टेटस है, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, इसकी स्क्रीन बड़ी करके। ठीक है, साइड से थोड़ी थोड़ी रहने देना है ताकि पता चले कि ये शेडो और बॉर्डर दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ पे ये देखना है कि हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लेयर में जाएंगे और जो अभी हमने लिरिक्स लिखे थे, मतलब कि पोइट्री के लिरिक्स थे, ठीक है, उनको हमने यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे ये देखें, ये था पहला हमारा। ठीक है, और इसको फुल स्क्रीन करने के बाद ये देखिए यहाँ पे इतना रख के और यहाँ पे इन एनिमेशन पे जाएंगे और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे, ये वाला होगा। ठीक है, फ़िलहाल आपने यही लगाना है और उसके बाद इसको थोड़ा सा छोटा करके इसको बढ़ा लेना जहाँ तक आपका स्टेटस है और डन कर देंगे। और उसके बाद आपने फिर इसको दोबारा जब इन एनिमेशन देनी है तो यहाँ पे ये ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, आपने इसको जो इन एनिमेशन है वो आपने 6.5 रख लेनी है कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको ये वाली रख लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे जो अभी हमने दूसरा लिरिक्स लिखा था पोइट्री का, अब हम उसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये था दूसरा लिरिक्स। ठीक है, तो हम इसको फुल स्क्रीन पहले करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि किस तरह से ये हमारा बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे अब हम इसको छोटा कर देंगे और यहाँ तक ले जाएंगे और उसके बाद इन एनिमेशन देंगे। ठीक है, इन एनिमेशन ये थी। ठीक है, ये वाली अब इन एनिमेशन देंगे। ठीक है, और उसके बाद इसको हम इन एनिमेशन कौन सी देंगे, यही अब हम इसे इन एनिमेशन देंगे। ठीक है, और यहाँ पे ओके कर देंगे। अभी मैं आपको स्टेटस प्ले करके दिखा देता हूँ किस तरह से हमारा क्रिएट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे ये देखें बहुत ही कमाल का बन गया। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे अब हमने इतना स्टेटस बनाना है। ठीक है, और यहाँ पे इसको ट्रिम राइट कर देंगे, जितने भी हमारी फालतू चीज़ें होंगी वो सारी की सारी डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, और ये सेम एक जैसे ही ख़त्म होगा। ठीक है, और उसके बाद का प्रोसेस में मैं आपको दिखा देता हूँ कि अब हमने क्या करना है। ठीक है, इसको अब हमने एक्सपोर्ट कर लेना है इस फाइल को। ठीक है, अब हम इस फाइल को यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे और यहाँ पे ये हमारी गैलरी में सेव होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखेंगे एक्सपोर्टिंग हो रही है और ये हमारी जो गैलरी है ये गैलरी में सेव्ड हो रही है। ठीक है, तो जैसे ही ये गैलरी में सेव्ड होती है तो अगला प्रोसेस हम बाद में करेंगे, क्योंकि इस तरह से ये काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसी तरह मेरे अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल आते रहेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। जी, तो यहाँ पे देखिए ये हमारे गैलरी में सेव्ड हो गया। अब हमने क्या करना है, बैक चले जाना है। ठीक है, फिर क्रिएट नाउ पे क्लिक करेंगे और जो इंस्टाग्राम वाली होगी साइज़ उसको हम सिलेक्ट करेंगे। इंस्टाग्राम वाला साइज़ 4.5 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इसको क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद सेम प्रोसेस है। ठीक है, आपने वही जो कलर आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, आपने सिंपली यहाँ पे उसी कलर को ऐड करना है जो सबसे पहले हमने ऐड किया था। ठीक है, ये ब्लैक सेलेक्ट किया, कलर पे गया। ठीक है, और यहाँ पे जो उसका कलर था वही हम इसका कलर रख लेंगे और ओके कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए और यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद जो अभी हमने एक्सपोर्ट फाइल की है उसको यहाँ पे अब हम ऐड करेंगे कुछ इस तरह से सेंटर में लेके आके। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह से, और उसके बाद जहाँ तक हमारा स्टेटस है वहाँ तक इसका बैकग्राउंड रख लेना है। ठीक है, यहाँ पे ये देखें राइट कर देंगे और ओके कर देंगे। उसके बाद सिंपली क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट में आएंगे। टेक्स्ट में आने के बाद यहाँ पे अब हमने अपना जो नेम है वो लिखना है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सागर। ठीक है, राज। तो ठीक है, यहाँ पे अब मैं इसको ऐड कर लूँगा। डबल ए पे जाऊँगा, डबल ए पे जाने के बाद लतीन में जाऊँगा। लतीन में जाने के बाद यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे फ़ॉन्ट आ जाएंगे जो आपको अच्छा लगे यहाँ पे वो ऐप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से मैं इसको रोटेट कर लूँगा। रोटेट करने के बाद इसको थोड़ा सा बढ़ा लूँगा। बढ़ाने के बाद यहाँ पे इसको ऐड कर दूँगा। ठीक है, और इसकी जो शेडो है उसको मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगा, इंक्रीज इसको कर लूँगा। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट तक ले जाऊँगा और उसके बाद इसकी डुप्लीकेट लूँगा। ठीक है, डुप्लीकेट लेने के बाद इसको थोड़ा सा कुछ इस तरह से रोटेट कर दूंगा और यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो अभी हमने पहला लिखा था डन कर देंगे। अभी इसको हम एनिमेशन देंगे, इसको पॉप एनिमेशन दे देंगे। ठीक है, और इसको भी पॉप एनिमेशन दे देंगे। ठीक है, ये देखिए तीसरे नंबर वाली, और यहाँ भी मैं आपको स्टेटस प्ले करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से बन रहा है। ठीक है, ये देखें। तो ये थी आज की हमारी वीडियो।
ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके बाद आपने इसको एक्सपोर्ट करके गैलरी में सेव कर लेना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।